अस्सलामुअलैकुम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं मिसबा लगारी। सबसे पहले एक नजर अहम इलाकाई खबरों पर। हर जानिब गर्दो गुबार, जहरीली गैसों का जाल। पहाड़ों का बादशाह बाजार में आ गया। झील पर बिना फुटबॉल ग्राउंड। ठिठुरते मौसम में बटेर की गर्मा गर्म यखनी और इल्म, अदब और सखाफत का मेला। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी के दौरान लोग याक का गोश्त खुश्क करके कई माह तक इस्तेमाल करते हैं। मवेशी मंडियों में देव कामत याक फरोख्त जारी है। मजीद तफसील जानते हैं अब्दुल रहमान बुखारी से। अब्दुल रहमान बुखारी, तफसील बताइएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियों के मौसम में ठंड का मुकाबला करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोग गर्म खुराक इस्तेमाल करते हैं और बिलखुसूस इसके लिए याक का गोश्त जो है वो बेहद पसंद किया जाता है। याक एक ऐसा जानवर है जिसमें चर्बी की मिकदार इसके गोश्त में बहुत कम होती है और इसके गोश्त को सर्दियों में याक को ज़बह करके नसालो यानी ड्राई किया जाता है इसका गोश्त। और सर्दियों के 4-5 महीनों तक याक का गोश्त लोग बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ सर्दी का मुकाबला करने में मदद मिलती है बल्कि जो सेहत है वो भी लोगों की बेहतर होती है। और इस गोश्त को, याक के गोश्त के मुख्तलिफ़ डिशेस, मुख्तलिफ़ पकवान जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और हर उम्र के लोग याक का गोश्त जो है वो बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। जी, बर्फबारी ने वादी हुंजा को दियोमालाई बना दिया। जमी हुई आबशारों ने वादी का हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया है। तफसील जानते हैं कासिम बट से। कासिम, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हुंजा में मौजूद हूँ और हुंजा सयाहत के एतबार से मालामाल खिता है, जहाँ पे मौसम गर्मा में लाखों की तादाद में सयाह जो है वो इन इलाकों का रुख करते हैं और खुंजरा वाटर पास तक जाते हैं। ताहम इस वक्त चूँकि सर्दियों का राज है, मौसम सरमा जो है वो उरूज पर है और जिसकी वजह से जो सरमाई सयाहत है वो तकरीबन ख़त्म होकर सयाहत जो है वो ख़त्म होकर रह गई। ताहम सरमाई सयाहत के लिए का दुकाबी जो सयाह है वो इन इलाकों का रुख करते हैं। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जिसकी वजह से मौसम मज़ीद जो है वो यकबस्ता हो चुका है। दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त -13 हुंगा में चल रहा है, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे नदी नाले हैं वो जम चुके हैं और घरों में भी पानी की लाइनें जो हैं वो जम चुकी हैं और लोगों को पानी के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। मकामी दफ्तर मौसमियात का कहना है कि सर्दी की शिद्दत जो है वो अगले 48 घंटों में मज़ीद बढ़ जाएगी और दर्जा हरारत जो है वो -15 से नीचे गिर सकता है। जी, रुक करते हैं गज़र का। गज़र की मशहूर खलती झील जम गई। 150 फीट गहरी झील को बच्चों ने फुटबॉल ग्राउंड बना लिया है। हमारे नुमाइंदे दुर्दाना शेर इस वक्त खलती झील पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। बताइएगा दुर्दाना, तफसील क्या है? मैं इस वक्त लगदर की सबसे मशहूर झील खलती झील के ऊपर मौजूद हूँ। इस वक्त ये झील मुकम्मल तौर पर जम चुकी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सयाह इस मुंजमद झील को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये झील 150 फुट गहरी है और इस झील के नीचे अब भी दुनिया की नया मछली ट्रोट नशोनुमा पा रही है। यहाँ आने वाले सयाहों से हम बात करेंगे। कितना शानदार झील है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इस ब्लू लाइक स्काई, आसमान की तरह दुनिया में कहीं भी है तो नेचुरल चीज़ हमेशा 100% ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन हमारे पास कुदरती लेक होने के बावजूद भी हम इतने मशहूर क्यों हो रहे हैं? यहाँ आने वाले सयाहों का कहना है कि इस वक्त विंटर के मौसम को एंजॉय करने के लिए दिगर सयाह भी यहाँ आ जाए और इस मौसम से एंजॉय करें। मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त खलती झील जमने की वजह से बड़ी तादाद में सयाहों ने इस इलाके का रुख कर दिया है और यहाँ के मौसम से खूब इंजॉय कर रहे हैं। और अब बात करते हैं माहौलियाती आलूदगी की। तो माहौलियाती आलूदगी से पाकिस्तान का कोई शहर और कोई गांव महफूज ना रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज भी जहरीली हवाओं की लपेट में रहे। शेखुपुरा 653 AQI के साथ पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की सरफ में फहरिस्त है। मुख्तलिफ शहरों में मौजूदा नुमाइंदों से फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शेखुपुरा से हमें ज्वाइन करेंगे मुअज़्ज़म अली रिजवी, जबकि सखर से हमें ज्वाइन करेंगे आगा यावर, फैसलाबाद से अजीम शहजाद, रहीम यार खान से शौकत अली और भावलपुर में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब। सबसे पहले मुअज़्ज़म रिजवी, आपकी जानिब आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि शेखुपुरा आज आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दामात नज़र आ रहे हैं आपको?
जी बिल्कुल, शेखुपुरा में छोटे बड़े सनती यूनिटों की तादाद 1500 से ज़ायद है, जिनमें से 650 सनती यूनिट जो कि रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर खाद, पेपर्स, केमिकल्स, फ्लोर मिल्स, स्टील्स, इंडस्ट्रीज़ के साथ समेत मतअद्दद जो कि मल्टीनेशनल सनती यूनिट काम कर रहे हैं। इन सनती यूनिट्स में हज़ारों अफराद रोज़गार कमा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ मालकान और महकमा माहौलियात की मुजरमाना जो कि गफलत, लापरवाही से माहौलियाती जो कि आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं जो कि फ़ज़ा को आलूदा करने के साथ आँख और दमा और सांस की बीमारियों का मौजब बन रहा है कि इंडस्ट्रीज़ मालकान अपने यूनिटों से निकलने वाले जहरीले केमिकल मिले पानी के जो कि डंप करने की बजाय वाटर ट्रीटमेंट जो कि प्लांट के ज़रिए जहरीले पानी को डंप करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हुए हैं। करे थे मौज़म, आपका बहुत शुक्रिया। आगा यावर से जानेंगे सक्खर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगा बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई आलूदगी और स्मोक के साथ और मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सक्खर में भी एयर इंडेक्स की सूरत हाल काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। इसमें जो पॉल्यूशन की वजूहात हैं वो 3 वजूहात हैं, जिसमें एक ज़मीनी आलूदगी है, एक आबी ज़खायर में कचरा और गंदा पानी फेंकने की एक वजह है, जबकि एक जो है वो एयर पोल्यूशन इसमें बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ की आबो हवा दिन भर जो है वो ख़राब रहती है। वो केमिकल और इंडस्ट्रीज़ का धुआं है और आबी ज़खायर में जो शहर का सीवरेज का पानी यहाँ पर डाला जाता है उससे भी आबी ज़खायर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लोगों को सांस और दमे की शिकायत पेश आ रही हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने भी कोई खास इकदाम नहीं लिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की तरफ से भी लोगों को इस बात पर पाबंद नहीं किया गया है कि वो मास्क लगाएं और ज़रूरी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। और अब रुक करते हैं फैसलाबाद का। अजीम शहजाद हमारे साथ हैं। अजीम, बताइएगा क्या फैसलाबाद में अवाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रहे हैं? जी, फैसलाबाद की फिजा एक बार फिर स्मोक की लपेट में है। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दोबारा 523 तक पहुंच चुका है और शहर का शुमार आलूदा तरीन शहरों में हो रहा है। कुछ रोज़ कबल तक जो चंद एक शहरी जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही शहरियों ने मास्क का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दिया है और फिर इंतज़ामिया की जानिब से जो आलूदगी का बायस बनने वाले अवामल थे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थीं वो भी चंद हफ्तों से जो है वो रोक दी हुई हैं। शहरों पर सैकड़ों गाड़ियाँ धुआं छोड़ती दिखाई देती हैं और जो सनती कारखाने हैं उनकी चिमनियाँ भी जहर आलूद धुआं जो है वो उगल रही हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को जो है वो एक मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, जबकि दूसरी जानब इंतज़ामिया को भी मुस्तकिल बुनियादों पर जो स्मोक का बायस बनने वाले अवामल हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखनी चाहिए। इसी तरह ही स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। करेंगे शौकत अली हमारे साथ हैं। शौकत, आपसे जानना चाहेंगे कि रहीम यार खान की सूरत हाल क्या है इस वक्त? अभी बिल्कुल रहीम यार खान और शहर उसके गर्दनुमा में भी स्मोक का राज बरकरार है। आज रहीम यार खान में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 519 तक जा पहुंचा है, जबकि सुबह के वक्त स्मोक से ट्रैफिक की रूहानी भी मुतासर होती है, जबकि शाम के औकात में स्मोक ने भी अपने डेरे जो फिर जमाना शुरू कर लेती है, जिसकी वजह से शहरी आँखों, दमा, सांस और एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को हदायत जारी की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। अगर घर से ज़रूरी बाहर निकलना भी है तो मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। दूसरी जानब स्मोक से मुतासरा मरीजों के लिए शेख ज़िया अस्पताल रहीम यार खान में भी एक काउंटर कायम कर दिया गया है। हम शहरियों ने इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और जो फसलों की बाकियात जलाते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भावलपुर का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद अयूब हमारे साथ हैं। मोहम्मद अयूब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त भावलपुर की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी आज भी एयर क्वालिटी जो है इंतहाई ख़तरनाक है, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, भट्टा जात और फसलों की बाकियात को आग लगाने से जो है ये एयर इंडेक्स जो है वो ख़राब होती है, एयर क्वालिटी ख़राब होती है। इसमें खांसी, नज़ला और इसके अलावा सीने की जो है बीमारियां जो हैं वो लाहक होती हैं। शहरियों को चाहिए कि धुआं छोड़ती गाड़ियों से परहेज़ करें। इसके अलावा भट्टा जात भी जो है वो धुआं छोड़ते ना हो, ताकि इस बीमारियों से, इस ख़तरनाक वबा से जो है वो बचा जा सके। आज भी एयर क्वालिटी जो है वो 300 से अबव हो चुकी है।
जी। और अब रुख कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर का कि आज़ाद कश्मीर में भी फिजाई आलूदगी बढ़ गई है। मुजफ्फराबाद में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आलूदगी का बाइस बन रहा है। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी है। तफसील जान देते हैं, इम्तियाज़ अमान हमारे साथ। इम्तियाज़, तफसील बताइएगा। जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में फ़ज़ाई आलूदगी की जो मकदार है वो हद से बढ़ चुकी है और इस वक्त आपको फ़ज़ा में आलूदगी के बादल जो है वो छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन का ये कहना है कि आलूदगी में इजाफे की बुनियादी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और आज़ाद कश्मीर के जंगलात में लगी हुई आग है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ की रोकथाम के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मुजफ्फराबाद की हद तक जो गाड़ियाँ चेक की हैं, 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ चेक कर चुके हैं, जिनमें 23% से ज़्यादा जो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हमारे लेवल से SEQ लेवल से ज़्यादा जो एमिशन खारिज कर रही हैं, तो उनको हमने वार्निंग जारी कर दी है सर। तो नेक्स्ट टाइम हम उनको उनके रूट परमिट भी कैंसिल करवाएंगे। जी, आपने इनकी गुफ्तगू से नहीं, इनका ये कहना है कि ऐसी गाड़ियां जिनमें जो धुआं छोड़ती हैं तो न सिर्फ उन्हें वार्निंग जारी की गई है बल्कि आइंदा उनके रूट परमिट जो है वो मनसूख करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। जी, माहौलियाती आलूदगी से हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया। रुक कर लेते हैं अब हैदराबाद का। हैदराबाद में भी सर्दी बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग बटेर की यखनी से लुत्फ अंदोज होने के साथ तवानाई भी हासिल कर रहे हैं। वसीम खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी ठंड में बतदरीज इजाफा हो रहा है। खुसूसन रात के औकात में सर्द हवाएं जिस्म को छेदने लगती हैं, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए बटेर की यखनी से बेहतर और क्या हो सकता है, जिसका प्याला सिर्फ 100 रुपए में दस्तयाब है। अगर बटेर लिया जाए तो कम से कम 200 रुपए का एक बटेर मिलता है। आपको 100 रुपए में यखनी भी मिल रही है, उसके साथ बटेर की बूटियाँ भी मिल रही हैं। तो माशाल्लाह ये हैदराबाद के लिए एक नया तोहफा है। ठंड तो मुझे लग रही थी और मेरा पूरा टारगेट था कि मैं जाके यखनी पीऊँगा। और सेहत के लिए भी अच्छी है और मौसम के हिसाब से जो है वो गर्म भी है। देसी मुर्गी की यखनी तो बहुत पी है, अब बटेर की यखनी की बारी है तो नया टेस्ट, नई बात, इस वजह से ट्राई कर रहे हैं। शहर भर में सिर्फ लिबर्टी चौक पर बटेर की यखनी फरोख्त की जाती है। बटेर की यखनी जो है मैंने अभी चंद साल पहले शुरू की है। लोग सर्दी में ठिठुरते हुए आते हैं, जब यखनी पीते हैं उनकी तबीयत खुश हो जाती है और ये सीने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मटेरियल से भी लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इवन कराची से भी लोग आते हैं और बड़ा रीज़नेबल प्राइस में हम इसको फ़रोख्त कर रहे हैं यहाँ पर। ये बटेर यखनी का जो प्याला है वो 100 का बेच रहे हैं और 1 पीस बटेर जो है 180 का पूरा एक बटेर साबुत वो उसके साथ हम ऐड करके देते हैं। सर्द मौसम में देसी मुर्गी की यखनी भी खूब पसंद की जाती है, लेकिन अपने मुनफरिद जायके और तवानाई के बाइस बटेर की यखनी लोगों की अव्वलीन तरजीह बन गई है। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। सुरमई मछली बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बहुत शौक से खाई जाती है। सुरमई लजीज जायके के बाइस दीगर मछलियों के मुकाबले में महंगी होती है। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं, गवादर फिश ऑक्शन हॉल में मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे नूर मोहसिन। जी नूर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं ग्वादर फिश हार्बर के ऑक्शन हॉल में मौजूद हूँ और हम देखते हैं आज उस मछली को जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है मकरान में, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में और पूरी दुनिया में। उसको मकामी ज़ुबान में गोर कहा जाता है और उर्दू में सुरमई कहा जाता है। ये एक ऐसा मछली है, उसका ज़बरदस्त जायका है। उसको घरों में बड़े ज़बरदस्त किस्म से पकाया जाता है और खाया भी जाता है शौक़ के साथ। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जितने भी दूसरे मछलियाँ हैं उनकी कीमत उनके निस्बत से काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी दूसरी मछली का कीमत 2000 रुपया है तो इसका 5000 रुपया है और इसी तरह उनकी निस्बत से इनका कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है और लोग शौक़ से इसको इसीलिए ख़रीदते हैं कि यह बड़ा लजीज और जायकादार होता है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सक्खर के लंडा बाजार की रौनकें भी लौट आई हैं। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को तलाश है सस्ते और मनपसंद जूतों की। मज़ीद तफसील जानते हैं आगा यावर से। आगा यावर, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर की मरकजी शाहराह पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे अक्ल में यहाँ पर रेडियो पर सजा जूतों का, लॉन्ग शूज़ का, स्पोर्ट्स का बहुत सा माल पड़ा हुआ है और दीवारों पर भी बहुत ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। और ये है सक्खर का जूतों का लुंडा बाजार, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों को खरीदारी करते हुए और लोगों की यहाँ पर जो है वो बहुत रश दिखाई दे रही है। मैं एक नौजवान से जानता हूँ। तो पहले ये शूज़ मिलता था हमारे को 300-400 रुपए में, अभी यहीं पे आए बाजार में, अभी ये शूज़ पूछ रहे हैं हम इधर, तो हमारे को बता रहे 1200 रुपये, 1300 रुपये।
हम लेके जाते, अभी तो हम लिया ही नहीं, हम देख रहे हैं कोई कम रेट में मिले तो हम ले ले, खरीदारी कर ले। जी, आपने सुना कि इस नौजवान का यही कहना है कि जो शूज़ कभी 200 से 300 या 400 तक मिल जाया करते थे, अब वो तकरीबन 1,500 से 2,000 और उससे ज़्यादा कीमतों में फरोख्त हो रहे हैं, जो कि उनकी खरीदारी और कुव्वत खरीद से बाहर है। तो ये सूरत इनके लिए भी एक मुश्किल सूरत बनी हुई है। जी, रुक कर लेते हैं टंडवा यार का। टंडवा यार में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे हो गया है। गैस की अदम फरामी के बायस अवाम शदीद अजियत का शिकार है। तफसील जानते हैं अब्दुल लतीफ़ काइम खानी से। अब्दुल लतीफ़ काइम खानी, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं जो है एक लकड़ी की टाल पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि शहर में जो है 16 से 18 घंटे बिजली गैस की गैर लाने लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरी जो है गैस ना होने की वजह से जो है लकड़ियों पर खाना, नाश्ता और दोपहर का खाना पकाने के पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। गैस नहीं है, सुबह को नाश्ते के लिए बच्चे परेशान हैं, स्कूल जाने के टाइम पे गैस नहीं होता, लकड़ियाँ लेने आते हैं तो लकड़ियाँ नहीं मिलती सूखी हुई, इस वजह से परेशान है। आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो है गैस की लोड शेडिंग जो है गिरानियाँ जो है वो ख़त्म की जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि दूसरों शहरों से भी लोग जो है गाड़ियों में लकड़ियाँ लेने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जो है गैस जो है मुयस्सर नहीं है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। भलवाल में अपनी मदद आपके तहत गलियों को पुख्ता करने के लिए शहरी मैदान में आ गए हैं। रिजवान अहमद सागर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती नुमाइंदों और बल्दियाती इदारों से मायूस शहरियों ने सुलेमानपुरा भलवाल की गलियों को पुख्ता करने के लिए अपनी मदद आप के तहत काम शुरू कर दिया है। हम अपने घरों की तमीर पे करोड़ों पे लगा देते हैं, लेकिन हम अपने घर के दरवाजे को साफ नहीं रखते। ये इस वक्त ज़रूरत ऐसी है कि हमें हमेशा हुकूमत पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, TMA पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमें अपनी गलियों को अपनी मदद आपके तहत तमीर करना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत इक़दामात से शहरियों को अपने मसाइल हल करने के लिए हुकूमती नुमाइंदों का ममनून एहसान नहीं होना पड़ेगा। छोटा छोटा जो आपका कंट्रीब्यूशन है ना, वो मिल के एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बनता है। तो जिसके तहत ये गली बनी है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मोहल्ले की जो बाकी मांदा गलियाँ हैं, या जो हमारे शहर के बाकी मांदा मसाइल हैं, उनको भी हम मिलजुल कर अपनी मदद आपके तहत हल करें। गलियों नालियों की तामीर के लिए MPAs और MNAs के डेरे के चक्कर लगाने की बजाय अपनी मदद आपके तहत गलियों को पुख्ता करने का सिलसिला खुशाइंद है। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज़ भलवाल। हसन अब्दाल में हज़ारा रोड पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक आवाम के लिए वबाले जान बन गए हैं। सुबह के औकात में स्कूल के बच्चों को सड़क उबूर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वकास अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। हज़ारा रोड हसन अब्दाल पर बेहंगाम ट्रैफिक। हैवी ट्रैफिक के बाइस ये शारा स्कूल आने वाले बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुकी है। इस रोड पर कमोबेश सरकारी व निजी 10 से ज़ायद स्कूल वाक़या हैं, जिनके बच्चों को हैवी और बेहंगम ट्रैफिक की वजह से रोड पार करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हादसात का डर होता है। सुबह के औकात में और स्कूल की छुट्टी के औकात में बहुत ज्यादा तादाद के अंदर रोड क्रॉसिंग होती है। इससे पहले भी बहुत खतरनाक हादसे हो चुके हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई रोड जंप नहीं है। इस शारा पर एप्समा हसन अब्दाल की जानिब से अपनी मदद आप आर्जी तौर पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई, लेकिन यहाँ भी गुजरने में बच्चे खौफ महसूस करते हैं। कैमरा टीम के साथ वकास अहमद, आई न्यूज़, हसन अब्दाल। रायबंद के तजारती मराकज़ के दाखिली रास्तों पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड आवाम के लिए दर्द सर बन गए हैं। आवाम को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसील बता रहे हैं आसिफ नईम शेख। आसिफ नईम शेख, बताएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, रायबंद की तमाम शाहराहों पर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड कायम होने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम कई घंटे मुअत्तल रहता है। मॉडल बाजार और इसी तरह मेन बाजार के दाखिली रास्तों पर भी रक्षा ड्राइवर जो है वो खड़े रहते हैं, शहरियों से बात करते हैं। वो इस हवाले से उनका क्या कहना है? जिनको न ड्राइविंग आती है, बस रक्षा ले लिया और सारा दिन ट्रैफिक फंसी रहती है, और बाजार में आने जाने वाले को, मर्दों को, औरतों को बड़ी दिक्कत होती है। मेन गेट के आगे खड़े कर देते हैं और बदमाशी करते हैं। औरतों भी गुजरना मुहाल हुआ है। ये बेइंतहा बदतमीज किस्म के लोग हैं। तो नजायज़ यहाँ पे रक्षा जो है ना खड़े करते हैं। इसकी वजह ये है कि जो भी जिससे बात करते हैं वो आगे से बदतमीजी करते हैं। वो कहते हैं जिसको कहना आप कह दें, मैं नहीं यहाँ से हटाऊँगा। औरतों के साथ बेहरमती होती है,
शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की नहली की वजह से गैर कानूनी रक्षा स्टैंड कायम हो चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मॉडल बाजार और मेन बाजार के दाखिली रास्तों पर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड का सफाया करवाया जाए। जी। ननकाना में सरगजीदगी के वाकयात में इजाफा हो गया। आवारा कुत्तों ने 8 अफराद को नोच डाला। चौधरी अफजल हक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ननकाना साहब में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए बवाले जान बन गए। कुत्तों के काटने के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। थाना सदर ननकाना साहब के गांव लाडुआना और सांगियावाला समेत दीगर देहात में भी अफराद को नोच डाला। इलाका मुकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद को DHQ अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया। सगे गुजीदगी के बढ़ते हुए गैर मामूली वाकयात की वजह से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। ਲਾਡੂਆਣਾ 'ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਲਾਡੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 7-8 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। शहरियों ने आवारा कुत्तों के खात्मा के लिए अमली इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। चौधरी अफजल हक, आद न्यूज़, ननकाना साहब। शरपुर शरीफ में सफाई का नाकिस इंतजाम के बायस बीमारियां बढ़ने लगी हैं। देही इलाकों में गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तफसील जानते हैं तहमासफ अली नकवी से। जी तहमासफ अली नकवी। जी, शरकपुर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकस है। वज़ीर आला पंजाब का साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोग्राम तहसील शरकपुर में इंतज़ामिया की गफलत की नज़र हो चुका है। तहसील शरकपुर के मुख्तलिफ जो देहात हैं वहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। अगर शरकपुर शहर की बात करें तो हकीम गढ़ी, बिलाल पार्क, मदीना पार्क, हाजीपुरा, भट्टी टाउन में भी गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। 2 माह से शरकपुर और इसके गिरदोनवा में सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकस हो चुका है। शहरियों ने पंजाब यार माइक क्यों नहीं दे रहे उसको बेटा? आपको हाथ में क्यों रखे बैठे हो? वो जो हादसात इस शहर के अंदर हुए हैं, क्या ये मालूमात हमें मिल सकती हैं कि किन जितने हादसात हुए उसमें हादसात के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? कितने लोग गिरफ्तार किए गए? कितने लोगों को जो इन हादसात के अंदर जांबाक हुए इनको कंपनसेट किया गया, मुआवजा अदा किया गया? क्या ये मालूमात आपके पास मौजूद है? जी आपको अभी देते हैं। ये ट्रैफिक इसके लिए आपका भी जवाब देते हैं और भाई का भी सवाल ले लेते हैं। मतलब कब अकल आएगी तुम्हें? कोई काम ढंग से नहीं करते हो, कितनी दफा बताना पड़ता है? बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे, थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हमें तो रहा हूँ कोशिश। आपको बता रहे हैं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन CPO कराची में ट्रैफिक हादसा से मुताल्लिक जो है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान।